नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिल्म फैदम में। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे हिलारियस और बोल्ड कॉमेडी सीक्वल के बारे में, दी दे प्यार दी डू। ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज हुई है। अगर आपने पहली फिल्म देखी है तो आप जानते हैं कि आशीष मेहरा की लव स्टोरी कितनी ड्रामेटिक थी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली उसे स्वीकार करेगी? तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। दे द प्यार द फिल्म 2019 में आई थी। उस फिल्म में हमने देखा था कि कैसे 52 साल के बूढ़े आशीष मेहरा को 26 साल की युवा आयशा खुराना से प्यार हो गया। दोनों लंदन में रहते हैं और आशीष एक बहुत अमीर एनआरआई इन्वेस्टर है। लेकिन यहां पकड़ यह है कि आशीष पहले से शादीशुदा था और अब वह अलग हो चुका है। पहली फिल्म में आशीष को अपनी एक्स वाइफ मांजू की कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में प्यार जीत गया और दोनों साथ रहने का फैसला किया। अब दे द प्यार द टू की कहानी यहीं से शुरू होती है। साल बाद आशीष अब अपनी गर्लफ्रेंड आयशा को शादी का प्रस्ताव देना चाहते हैं, लेकिन पहले उन्हें आयशा के माता पिता की मंजूरी लेनी होगी। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने परिवार से पहले बात की और सारा संसार उन्हें साथ देने के लिए तैयार हो गया। अब आयशा के साथ लंदन से चंडीगढ़ की ओर रवाना होते हैं अपने ससुराल के लिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। चंडीगढ़ में आयशा के माता पिता हैं। पहली ओर राजेश राजी खुराना आर्यन माधवन द्वारा, जो एक आधुनिक, शिक्षित और प्रगतिशील पिता बनने का दावा करते हैं, और उनकी पत्नी अंजू खुराना गौतमी कपूर द्वारा, जो बिल्कुल राजी के जैसे मॉडर्न और लिबरल सोच रखती हैं। लेकिन यहीं पर फिल्म का सबसे मजेदार ट्विस्ट आता है। जब आशीष पहली बार आयशा के माता पिता से मिलते हैं तो आयशा उन्हें एक थोड़े बड़े व्यक्ति के रूप में परिचित कराती है, जो डिवोर्स्ड भी है। बस इतना ही। उम्र वाली बात नहीं बताई गई, लेकिन जब राज जी और अंजू आशीष को देखते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि यह आदमी तो उनका उम्र का ही लगता है, और हां, हो सकता है कि राज जी से भी बड़ा हो। यहां से शुरू होता है असली ड्रामा। राज जी को अपनी प्रोग्रेसिव इमेज तो बनाए रखनी है, लेकिन वह अपनी बेटी की शादी उससे नहीं चाहते जो उनके जितना ही बूढ़ा है। तो क्या वह करते हैं? अब शुरू होता है हिलेरियस वन अपमैनशिप का खेल। राजी और आशीष के बीच एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है जो आपको हंसाएगी और साथ ही शर्मिंदा भी करेगी। राजी हर बार आशीष के सामने अपने आप को ज्यादा जवान, ज्यादा फिट, ज्यादा एनर्जेटिक दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे राजी जिम जाने का दावा करते हैं, या फिर यह कहते हैं कि वह अभी भी यंग एंड वाइब्रेंट है। लेकिन आशीष को यह सब पता है कि राजी सिर्फ एक्ट कर रहा है। इसी बीच आशीष को एक समस्या का सामना करना पड़ता है। आयशा से मिलने के बाद उसे अपने माता पिता के सामने थोड़ा ऑकवर्ड महसूस होता है। वह आयशा से कहता है कि बस अपने माता पिता को बता दो कि मैं और तुम्हारे पिता लगभग एक जैसी ही उम्र के हैं। लेकिन आयशा ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। वह अपने आशीष से कहती है, तुम्हें एक जवान आदमी की तरह अपने माता पिता को इंप्रेस करना होगा। अब यहां है सवाल, कैसे करेगा एक 52 साल का बूढ़ा आदमी एक जवान आदमी की तरह अपने प्रेमिका के माता पिता को इंप्रेस करना? दूसरी तरफ एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जब राजी को पता चल जाता है कि आशीष उसकी ही उम्र का है, तो सब कुछ बदल जाता है। अपनी मॉडर्न और लिबरल सोच को भूलकर राजी और अंजू अब पूरी तरह से बदल जाते हैं। वे अब अपनी बेटी की इस रिश्ते को एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहते हैं, लेकिन वे कुछ और भी करते हैं, कुछ ऐसा जो फिल्म का सबसे हिलेरियस और ड्रामेटिक मोमेंट बन जाता है। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े सरप्राइज पर। राजी और अंजू अपनी बेटी आयशा को आशीष से अलग करने के लिए क्या करते हैं? वे एक कूप द फूद्र, जिसका मतलब है लव एट फर्स्ट साइट या अचानक अट्रैक्शन का खेल खेलते हैं। राजी अपने बेटी के लिए एक हैंडसम जवान लड़का लाते हैं, आदित्य कुमार दास, और यह किरदार निभाता है मीजान जाफरी। आदित्य को पूरी स्ट्रैटेजी बताई जाती है। उसे आयशा को अपने ऊपर आकर्षित करना है ताकि वह आशीष को भूल जाए और आदित्य के साथ जाए। लेकिन यहां है ट्विस्ट, ये पूरा माध्यम बिल्कुल रॉन्ग है। राजी और अंजू को सोचना चाहिए कि उनकी बेटी प्यार करती है अपने आशीष को, और सिर्फ इसलिए कि वह बूढ़ा है, ये कोई वजह नहीं है कि वे उसे रिजेक्ट कर दें। आदित्य अब पूरी कोशिश करता है,
गाना बजाता है, नाचता है, आयशा को लड़के वाली सारी ट्रिक्स दिखाता है। एक गाना भी है रात भर, जहां आदित्य हर चीज करता है आयशा को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन आयशा के पास अपना प्यार है और उसके पास एक और विचार है। अब आती है फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण बात, प्यार वर्सेस परिवार का सवाल। आयशा अपने माता पिता के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी बात कहती है। वह अपने माता पिता को समझाती है कि वह क्यों आशीष को चुनना चाहती है। फिल्म के अंत में राज्य को अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि उसने अपनी मॉडर्न और लिबरल सोच को बिल्कुल भूल गए थे। एक पिता का काम यह है कि अपनी बेटी की खुशी को देखे, न कि अपनी ईगो को फुलफिल करे। आशीष भी अपना मैच्योरिटी दिखाता है। फिल्म के दौरान वह बहुत शांत रहता है, बहुत कंपोज्ड रहता है। वो कभी भी राज्य के साथ झगड़ा नहीं करता, बल्कि सब कुछ समझते हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। अंत में राज्य को यह बात समझ आती है कि उसकी बेटी की खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी से भी प्यार करे। दूसरे सहायक किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे नानी सुहासिनी मुलाय, आयशा की दादी जो एक शार्प और विटी बुजुर्ग महिला हैं, किट्टू इशिता दुट्टा, आयशा की बहू जो आयशा को सपोर्ट करती है, रोहान जावेद जाफेरी, आशीष का सलाहकार दोस्त। ये सब कैरेक्टर्स फिल्म में अपना अपना हल्का मीठा कॉमेडी और भावनात्मक सहयोग देते हैं। तो दोस्तों, डिड द प्यार दे डू सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। चाहे आप 52 के हों या 28 के, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो वह प्यार वैलिड है। परिवार की सोच को बदलना जरूरी है। माता पिता को अपनी बेटियों की पसंद को सम्मान देना चाहिए, भले ही वह उन्हें अजीब लगे। एज गैप रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज करने का समय आ गया है। बॉलीवुड ने इस फिल्म के थ्रू एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। यह फिल्म एक फैमिली ड्रामा के साथ रोमांटिक कॉमेडी का एक बेहतरीन मिश्रण है। आर माधवन का परफॉर्मेंस शानदार है। अजय देवगन अपने मैच्योरिटी को दिखाता है और रकुल प्रीत सिंह बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। रेटिंग 7 में से 10। एंटरटेनमेंट के लिए, हल्के फुल्के कॉमेडी के लिए और बेहतरीन एक्टिंग के लिए यह फिल्म आपके समय के लायक है। तो अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हो जहां हंसी भी होगी, ड्रामा भी होगा और एक अच्छा संदेश भी मिलेगा, तो डिड द प्यार दे डू आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिल्म फैदम के साथ जुड़े रहें अपने सभी बॉलीवुड मूवीज की बेस्ट एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए। तब तक के लिए प्यार करते रहो और हमेशा अपने प्यार को सेलिब्रेट करो। अलविदा।